अब जब बात जमीन की हो रही है, जम्मू कश्मीर की तरक्की की हो रही है, जम्मू कश्मीर के अमन की हो रही है, सियासी जमातों की हो रही है, तो आपको यह भी बताते चले कि एक और सियासी जमात के रहनुमा जो है वो अदालत पहुंचे हैं, और अदालत वो पहुंचे हैं जमीन के कानून को लेकर। एक बार फिर सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जरी जमीन को तब्दील करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है जी, इस माहौल पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाबंदी आयद करे अनलेस एंड अनटिल जो बेसिक कानून हमारा है, यानी जिस पर अमेंडमेंट जो कानून के तहत अमेंडमेंट की गई और 335 से खत्म किया गया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, और उस वक्त भी यह कहा गया था कि जमीन के हक, मालिकाना हक जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए जाएंगे, वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अदालत पहुंचे हैं मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, और उनका मानना है जो पेटिशन सबमिट की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें कहा गया कि सेक्शन 96 जो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, उसको जनाब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हो नहीं सकता है। जब तक रिट पिटीशन आपके सामने, तब तक सरकार को जो है वो हुक्मनामा दिया जाए कि वो इस पर तात्तुल करें, वो इसको रुके और कोई आगे का काम ना बढ़ाए। तो ये जब मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला जो है वो अब थोड़ा सा और तूल पकड़ेगा, क्योंकि लगातार सरकार का मानना है कि हमने जी जमीन किसी को नहीं दी। आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था गुज़श्ता दिनों कि बताएं जी एक नाम बताइए जहां पर हमने जमीन दी हो किसी गैर रियासती को और किसी का जमीन छीनी हो हमने जबरदस्ती। तो अब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को दोबारा दोहराया, लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 370-35 के बाद यह दूसरा मामला चला गया है, जमीन का मामला चला गया है, और लेके गए हैं जी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, उनकी वकील की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर PIL जो है वो ये जो पेटिशन जो है वो दाखिल कर दी गई है। इस तरीके की इतला जो है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे थे कि तारेगामी साहब के साथ बात हो पाए, उनका लगातार मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए ऑफिशियल वर्डिक्ट इस पर मैं नहीं ले पाया। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह दिया गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर GS 551 CO 272 है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनऑपरेटिव इसको करार दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो हैयत है वो तब्दील ना की जाए। लगातार इस पर फोकस है। कुछ माहिरीन का मानना है कि जनाब ये जो कहा जा रहा है कि जमीनें नहीं बांटी गई, स्टेट लैंड भी तो जम्मू कश्मीर की ही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की है, चाहे वो जंगलात का है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और जिस तरीके से उसकी बंदरबांट का सिलसिला शुरू हुआ है ये काबिल अफसोस है, सियासी जमातों का इल्जाम है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और वज़ीर दाखिला साहब लगातार ये कह रहे हैं कि एक नाम सामने रखिएगा कि किसकी जमीन छीनी गई है और किस गैर रियासती को जमीन कायदे और जो मौजूदा निजाम है इससे बाहर होकर दी गई है। तो फिलहाल मामला अभी और तूल पकड़ेगा जी, कुछ और बातें सामने आएंगी, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि कोर्ट क्या कुछ वहां पर कहेगा, क्या कुछ करेगा। फिलहाल ये बैक टू बैक ये 2-3 खबरें थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपके साथ हमने शेयर कर